ये शोहरा आफाक गज़लें और गाने आपने सुन लिए तो याद कीजिए उस अजीम और बागी गुलकारा को जिसने एक डिक्टेटर के दौर में हम देखेंगे जैसा कलाम गाकर पाकिस्तान और इंडिया में मकबूलियत हासिल कर ली थी। उनका गाया हुआ ये कलाम आज पूरे खित्ते में जहाँ भी एहतजाज होता है वहाँ ये कलाम गाकर अपनी जुर्रत और बेबाकी का इजहार किया जाता है। मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इकबाल बानो जैसी गुलकारा ने जब फिल्मों में गाना शुरू किया तो वो इंतहाई बुज़दिल और खौफज़दा रहने वाली गुलकारा थी, जो अपने दौर का इंतहाई मकबूल तरीन गाना जो आज भी सुनाया जाता है उसको गाने की बजाय लाहौर से भाग गई थी और मुल्तान जाकर छुप गई थी। पहले ये गाना सुन लीजिए ताकि आपको जब मैं इस गाने की तारीख सुनाऊं तो आपको इकबाल बानो की उनकी कैफियत और उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर का अंदाज़ा हो जाए कि इस कोमल सी गुलकारा ने शमशाद बेगम, मलका पुखराज और नूरजहां के बाद पूरे बरे सगीर में कैसे अपना डंका बजाया। इकबाल बानो ही वो गुलकारा हैं जिन्होंने ख़वातीन सिंगर्स में से सबसे पहले डंके की चोट पर इमरान खान के साथ बेलौस होकर काम किया और उनके शौकत खाना हस्पताल के लिए पूरी दुनिया में कंसर्ट करके पैसा इमरान खान की झोली में डाल दिया था। आज अगर इकबाल बानो जिंदा होती तो कप्तान उन्हें अपने सर पर बैठाते। इकबाल बानो को जो शोहरत हासिल हुई उसने उन्हें दलेर कर दिया, बल्कि एक बार तो वो जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म से भी टकरा गई। ये पहली पाकिस्तानी सिंगर खातून थी जिन्होंने एक फ़ौजी डिक्टेटर से टक्कर ली थी। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में रेडियो और टेलीविज़न पर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पेश करने पर गैर इलानिया पाबंदी थी। लाहौर के अल हमरा एडिटोरियम में इंतज़ामिया ने बड़ी मुश्किल से फैज़ की सालगिरह मनाने की इजाज़त दी थी, जहां इकबाल बानो को फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गाना था। उस ज़माने में साड़ी पहनने वाली औरतों को भी हकारत की नज़रों से देखा जाता था। इकबाल बानो उस दिन रेशमी साड़ी पहनकर आईं और इंतज़ामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने हम देखेंगे गाकर लाहौरियों को अपना हम नवा बना लिया था। इस कलाम को गाने की सज़ा इकबाल बानो को ये मिली कि उन पर पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में यही गाना इकबाल बानो का ट्रेडमार्क बना और जहाँ भी वो जाती लोग उनसे यही गाना सुनने की फरमाइश करते। आज भी पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक तुलबा जहाँ जहाँ एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं वहीं हम देखेंगे गाते हैं और सारी दुनिया को अपने मुतालबे के शहर में झंझोड़ लेते हैं। अब आते हैं इकबाल बानो की जुबानी की तरफ। पहले ये गाना सुन लीजिए। ये गाना फिल्म गुमनाम का है जो सबिहा खानम पर फिल्माया गया था। 1954 में पेश की जाने वाली अनवर कमाल पाशा की क्लासिकल सुपरहिट फिल्म गुमनाम में इस गाने के लिए इकबाल बानो को बुलाया गया तो ये गाना अधूरा छोड़कर भाग गई थी। मास्टर अनायत हुसैन जैसे मौसीकार ने इस गाने की धुन बनाई थी और वो चाहते थे कि मलका पुखराज इस गाने को गाएं, मगर मलका पुखराज की आवाज़ ना मुयसर थी उन्हें, ना उन्हें मलका नूरजहां की आवाज़ मुयसर आ सकी। उस दौर में कौसर परवीन, जुबैदा खानम और मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ें भी चल रही थी, मगर मास्टर अनायत हुसैन को अपने इस गाने में उनकी आवाज़ें फिट नहीं लग रही थी। ये गाना ऐसे तख्लीक नहीं हुआ था, इस पर बड़ी मेहनत हुई थी। कतील शिफाई जैसे मंजे हुए शायर ने सिचुएशन के मुताबिक ये गीत लिखा था। जब तक कतील शिफाई और मास्टर अनायत हुसैन मुतमिन न हो गए उस वक्त तक अस्थाइयाँ लिखने का सिलसिला जारी रहा था। जब उसकी धुन तैयार होगी और उसके बोल भी दिलों को भागे तो फिर मौजू आवाज़ के लिए दौड़ें शुरू हो गई। मास्टर जी को लगता था कि जुबैदा खानम, कौसर परवीन और मुनव्वर सुल्ताना इस गीत की धुन के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी। इसी दौरान उन्होंने रेडियो पर इकबाल बानो की आवाज़ सुनी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि यह गीत इकबाल बानो ही अब गाएंगी। इकबाल बानो उस ज़माने में मुल्तान में रहती थी। उन्हें अनवर इकबाल पाशा और मास्टर अनायत हुसैन का पैगाम मिला तो वो बुखला गई और घबरा गई कि वो कैसे इस फिल्म के लिए गाना गाएं। उन्हें तो ये कोई तजर्बा ही नहीं था, उन्होंने कभी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया था। फिर कतील शिफाई और मास्टर अनायत हुसैन का नाम ही बहुत भारी भरकम था, वो घबरा गई। ये भी ख्याल था कि पहले कभी फिल्मों के लिए गुलकारी नहीं की। मास्टर अनायत हुसैन के काम करने के तरीके के बारे में उन्होंने सुन रखा था। कतील शिफाई के लिखे हुए गीत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। किसी गुलकार के लिए आगाज़ में भला इससे बेहतर मौजू मौका और क्या हो सकता था, मगर इकबाल बानो घबरा गई। इकबाल बानो बाद में अपनी ये कहानी सुनाया करती थी कि मास्टर अनायत हुसैन खुद मुझे मुल्तान लेने आए। उन्होंने मुझे गीत की बहुत सारी रिहर्सलें कराईं, अल्फाज की अदायगी और बारीकियों के बारे में समझाते रहे, यहाँ तक कि किसी हद तक मुतमिन हो गए। मेरा दस्तूर था कि रिहर्सल के बाद मुल्तान वापस चली जाया करती थी। उस ज़माने में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बहुत मुश्किल से वक्त मिलता था। जाहिर है कि मैं तवील इंतज़ार नहीं कर सकती थी। फिर मुझे ये एहसास हो चुका था कि मास्टर जी को मुतमिन करना किसी कदर मुश्किल काम है और मैं मुसीबत में फंस सकती हूँ। मैंने बातों बातों में अपनी दीगर मसरूफियत का जिक्र करके प्रोडक्शन वालों को गोल मोल अल्फाज में ये भी बता दिया कि अगर कोई दूसरी गुलकारा तलाश कर ली जाए तो बेहतर है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। बिलाखिर मैं मुल्तान चली गई और खामोशी से मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि मैं मुल्तान से वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी।
मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था और कुछ और बातें भी ऐसी थी जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहती। एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मास्टर जी दरवाजे पर खड़े थे। मैंने उनका इस्तकबाल किया मजाज पुरसी के बाद, खातर मदारत का इरादा किया, मगर मास्टर जी ने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। हर चीज़ को नज़रअंदाज करके परेशानी से पूछने लगे, तुम लाहौर से क्यों भाग गई? मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं शर्मिंदा हो गई। बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि मैं गाना नहीं गाना चाहती। मास्टर जी हैरान हुए, तुम क्यों नहीं गाना गाना चाहती, तुम्हें किस बात का खौफ है? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं खौफ खा गई हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती, ये बहुत मुश्किल गाना है और ये मेरे लिए तजर्बा करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं गा सकूंगी। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैंने ये गाना करा दिया तो उस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त लोग हुटिंग करेंगे, ये गाना बहुत मुश्किल है, मुमकिन है मैं इसके साथ इंसाफ ना कर सकूं। मास्टर जी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगे, तुम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी गुलकारा छुपी हुई है, चलो मेरे साथ। मैंने मास्टर जी को मुतमिन करने के लिए कहा, मास्टर जी ये क्लासिकल गीत है, मेरा ख्याल है कि मैं इसे सही तरीके से नहीं गा सकूंगी। मैंने बहुत जोर दिया मगर मास्टर जी किसी सूरत भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहने लगे, मेरे साथ चलो, अभी चलो, तुम गा लोगी, वहाँ मुहूर्त के सारे इंतजामात हो चुके हैं। उनकी शख्सियत और पुरखलूस इसरार के आगे मैं मजबूर हो गई, चुपचाप उनके साथ लाहौर चली आई, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मालूम हुआ कि फिल्म की मुहूर्त इसी गीत की रिकॉर्डिंग से होगी। मुहूर्त में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग शरीक हुए थे, काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे। मेरे लिए ये सब कुछ नया और अनोखी बातें थी। मुहूर्त के लिए स्टूडियो पहुंची तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े लोग और फनकार मौजूद थे। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि मैडम नूर जहां भी वहाँ तशरीफ़ रखती थी। मैं और नर्वस हो गई, मगर मास्टर जी ने मुझे तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। गाने की रिहर्सलें तो मैं पहले ही बहुत कर चुकी थी। स्टूडियो में चंद आखिरी रिहर्सलों के बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मैंने जी जान से ये गाना गाया। मास्टर जी हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। कतील शिफाई भी अल्फाज की अदायगी और गायकी से बहुत मुतमिन थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर रिकॉर्डिंग शुरू करा दी। पहली टेक मुकम्मल हुई तो सब ने तालियां बजाईं। साजिंदों ने भी बहुत तारीफ़ की। मास्टर जी भी मुतमिन नज़र आ रहे थे, मगर मुझे मालूम हो चुका था कि वो जब तक पूरी तरह मुतमिन नहीं होते थे टेक ओके नहीं करते थे। फिर भी उनके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा हो गया था कि मास्टर जी को गाना पसंद आ गया है। दूसरे सभी लोगों ने तारीफ़ और हौसला अफजाई की, जिनसे मेरा दिल और बड़ा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि मैडम नूर जहां मेरे पास आईं और मुबारकबाद दी। मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ़ और दाद कोई नहीं थी। मैडम की मोहब्बत का एक नमूना यह भी था कि उन्होंने मुझे मेथी भेजी, जो मेरे लिए हौसला अफजाई और खुशी की इंतहा थी। मैडम का ये सलूक देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गाने गा सकूंगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इकबाल बनो पाकिस्तानी फिल्मों की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। उनके गीत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई और इंडिया में रहने वाले भी, उर्दू जानने वाले भी और क्लासिकल गायकी का शौक़ रखने वाले भी इकबाल बानो के गाने और गज़लें गौर से और इंतहाई शौक़ से सुनते रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी क्लास और बिजनेसमैन क्लास भी इकबाल बानो की इतनी दीवानी हो गई कि वो अपनी महफ़िलों में इकबाल बानो की ही गज़लें और गाने सुनने के लिए उन्हें भारी मुआवजे पर बुलाया करते थे।